सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारे नए नए वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है आपको पहले बता चुके हैं, फिर से आपको बता देते हैं 2 मिनट के लिए। कह रहे कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। अगेन आपको बताते हैं, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। आज आपको प्रीपोजिशन में सबसे पहले बताएंगे यूज ऑफ फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम का प्रयोग हम बताएंगे आपको। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए रूल आपको यदि हम फर्स्ट बताएं फ्रॉम का प्रयोग तो नोट करेंगे आप, देखेंगे फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में समय को व्यक्त करने वाले शब्द के पहले किया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में समय को व्यक्त करने वाले शब्द के पहले किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ही विल कम फ्रॉम मंडे। हम बोले फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में समय को व्यक्त करने वाले शब्द के पहले। ही विल कम फ्रॉम मंडे, वह सोमवार से आएगा। और सोमवार क्या जी आपका एक निश्चित समय है। सोमवार में चूँकि दिन का नाम है, लेकिन क्या बोले जी आपका करे कि ही विल कम फ्रॉम मंडे, वह सोमवार से आएगा। वह सोमवार से आएगा, वह सोमवार से आएगा। आपका पहला रूल हुआ फ्रॉम का। नेक्स्ट अगला रूल देखेंगे, रूल नंबर 2। देखिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं स्रोत के भाव को व्यक्त करने के लिए। स्रोत के भाव, फ्रॉम का प्रयोग स्रोत के भाव को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे हम लोग पेड़ से फल प्राप्त करते हैं, फल प्राप्त करने का स्रोत क्या जी, वृक्ष है, पेड़ है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं फ्रॉम का प्रयोग स्रोत के भाव को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे वी गेट फ्रूट फ्रॉम द ट्री। वी गेट फ्रूट फ्रॉम द ट्री, हम लोग वृक्ष से फल प्राप्त करते हैं, फल प्राप्त करते हैं। वी गेट फ्रूट फ्रॉम द ट्री। तो यहाँ का क्या जी, हम बोले फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में स्रोत के भाव को व्यक्त करने के लिए। तो फल प्राप्त करने का स्रोत क्या जी, ट्री है। तो स्रोत के भाव को व्यक्त करने के लिए हम क्या किए, यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग कर दिए। नेक्स्ट देखिए अगला रूल, रूल नंबर 3। देखिए फ्रॉम का प्रयोग कॉज अर्थात कारण के बतलाने के लिए भी किया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग कारण के बतलाने के लिए भी किया जाता है। जैसे देखिए, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है। तो पीड़ित होने का कारण क्या जी, बुखार है। तो कह रहे हैं कि फ्रॉम का प्रयोग हम करते हैं कारण को बतलाने के लिए। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है। तो उसका पीड़ित होने का कारण क्या जी, बुखार है। तो इसको दिखलाने के लिए इसके पहले क्या कर दीजिए, हम फ्रॉम का प्रयोग कर दीजिए। इसका हिंदी देखिए, वह बुखार से पीड़ित है, वह बुखार से पीड़ित है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट अब देखिए अगला रूल, देखिए फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में अलगाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में अलगाव को व्यक्त करने के लिए। देखिए जब हम टू का प्रयोग करते हैं से के अर्थ में,
तो यह क्या होता है जी, कॉम्बिनेशन करता है। जैसे हम बोलते हैं वी आर गोइंग टू स्कूल, हम लोग स्कूल की ओर जा रहे हैं, तो टू का प्रयोग क्यों करते हैं जी, अलगाव को दिखलाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में अलगाव को दिखलाने के लिए किया जाता है। जैसे वह स्कूल से आता है तो ही कम्स फ्रॉम द स्कूल, ही कम्स फ्रॉम द स्कूल, इसका मतलब क्या जी, स्कूल से अलग हो रहा है। तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं से के अर्थ में अलगाव को दिखलाने के लिए। जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल, वह स्कूल से आ रहा है, इसका मतलब क्या जी, स्कूल से अलग हो रहा है। तो जुदाई के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में आप क्या करते हैं जी, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका हिंदी होगा, वह स्कूल से आ रहा है, वह स्कूल से आ रहा है, देखिए इसको। नेक्स्ट आपका अगला रूल होगा रूल नंबर 5। देखिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं से के अर्थ में एक वस्तु से भिन्न गुण वाले नए वस्तु बनाने के लिए। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में एक वस्तु से दूसरे वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। जैसे बोलते हैं कॉर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कॉर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कॉर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दही दूध से बनता है। हम क्या बोले, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में एक वस्तु से भिन्न गुण वाले नए वस्तु को बनाने के लिए किया जाता है। करेक्ट, कॉर्ड इज मेड, दही बनता है फ्रॉम मिल्क, दूध से। क्या हिंदी होगा आपका, दही दूध से बनता है। इस प्रकार आपका यूज ऑफ फ्रॉम खत्म होता है। और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको प्रीपोजिशन बताएंगे कुछ अलग सा, इसको ध्यान से आप लिखिए और रिमेंबर करने का कोशिश कीजिए। दैट्स ऑल।